अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का पहला रोज़ा हर साल की तरह इस साल भी नियत है कि इस महीने को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। सहरी से लेकर इफ्तार तक का ये सफ़र सिर्फ भूख और प्यास का नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और अपने रूटीन को बैलेंस करने का भी होता है। घर के काम, इबादत और डेली लाइफ के बीच में कैसे मैनेज करती हूँ अपना पूरा दिन, वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है, बस एक सिंपल सा रियल रमज़ान डे है जिसमें कोशिश होती है हर मोमेंट को प्रोडक्टिव और पीसफुल बनाने की। तो चलिए मेरे साथ स्पेंड कीजिए रमजान का पहला रोजा सहरी से इफ्तार तक। रमजान का पहला रोजा हर साल एक अलग सी फीलिंग लेकर आता है। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस भी कि हम होम मेकर सब मैनेज कर पाएंगे या नहीं। शादी के पहले तो ये नर्वसनेस नहीं होती थी, लेकिन अब होती है कि हम परफेक्ट सहरी, इफ्तार, घर और इबादत कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर सहरी और इफ्तार की थोड़ी सी प्रिपरेशन हम एक रात पहले ही कर लेना तो रमज़ान का जो फर्स्ट डे पहला रोज़ा होता है वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं करती हूँ, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फर्स्ट और सेकंड वीक में मुझे इफ्तार में क्या बनाना है और मैंने आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर भी किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। सहरी के लिए ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए हैं और इफ्तार के लिए चना और दही भल्ले की दाल धोकर भिगो दी है। दोपहर में हस्बैंड गोश्त लेकर आए थे तो कल डिनर के लिए वो भी रेडी हो रहा है। हाँ, हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो साथ में गोश्त धो दे रहे हैं। बस इसी तरह मेरे पहले रोजे की प्रिपरेशन धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सहरी, इफ्तार और डिनर सब कुछ सेट है। इतना सब कुछ होने के बाद ना अब दिल में एक सुकून है कि हाँ, कल का फर्स्ट रोजा जो है वो इजी रहेगा, कुछ भी सोचने में और करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह पहला रोजा बहुत अच्छा बीतेगा। जब सहरी के लिए उठी तो बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी। वेदर इतना सुकून भरा था और सच में जब दिन की शुरुआत तहज्जुद और अल्लाह के जिक्र से होती है तो पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है और साथ ही ऐसा वेदर हो तो और भी अच्छा लगता है। किचन में आकर मैंने सबसे पहले रात का बचा हुआ जो भिंडी का सालन था उसको गर्म किया, एक साइड पे चाय चढ़ा दी और जो बादाम मैंने रात में भिगो कर रखे थे वो पहले खाए, थोड़ी सी मंचिंग और एनर्जी के लिए। मेरा डेली का यही रूटीन रहेगा, मैं रोज ड्राई फ्रूट्स भी खाऊंगी और जब सुबह उठूंगी तो सबसे पहले मैं इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को एज अ मंचिंग यूज करूंगी। फिर सबके लिए मैंने यहाँ पे रोटी बना ली और अपने लिए एक सिंपल सा पराठा। मैं फ्राइड पराठा नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है अगर फ्राई पराठे खाओ ना तो ड्राई ड्राई ऐसा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ अंदर की तरफ पराठे में घी लगा के सेक लेती हूँ, पूरा पराठा फ्राई नहीं करती। बस इसी तरह से मेरी आज की जो सहरी है वो रेडी हो गई, बिल्कुल सिंपल। रोटी, पराठा, चाय, रात का बचा हुआ सालन और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खजूर के साथ। यहाँ सहरी का टाइम 5:13 तक का है। उसके बाद मैंने अपनी जो भी इबादत थी वो कंप्लीट करी और फिर बेटी को स्कूल के लिए रेडी किया। बेटी अप्रॉक्स 8:15 के करीब स्कूल जाती है। फिर मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि फर्स्ट रोज़ा है तो बॉडी को भी एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर अराउंड 11:30 पौने 12 के करीब ना मैंने थोड़ी क्लीनिंग की और इफ्तार की बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं कोशिश करती हूँ जो ज़वाल का टाइम होता है उस वक्त कुरान की तिलावत तो हम करते नहीं हैं, तो वो जो 15 से 20 मिनट होते हैं ना वो मैं मतलब अपने जो बाकी के काम होते हैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मुझे इफ्तार की प्रिपरेशन करनी थी तो मैं इस टाइम में वो प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कस्टर्ड के लिए दूध गर्म होने रख दिया है और जो दाल मैंने भिगोई थी अब उसे पीस कर फ्रिज में रख दूंगी ताकि शाम को डायरेक्ट यूज़ हो सके। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चने की दाल पीस ली है, उसको रख लिया पीस के, और दही बल्लों की दाल जो है उसको भी मैंने अभी पीस लिया है। हाँ, लेकिन अभी मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स नहीं किया है, ये जब मैं शाम को बनाऊंगी उसी टाइम इसको बहुत अच्छे से फेंट कर और फिर इसके दही बल्ले बनाऊंगी, है ना। और फिर यहाँ पे दूध गर्म हो गया था तो मैंने इसमें शक्कर और जो कस्टर्ड पाउडर का घोल होता था उसको ऐड कर दिया और थोड़े 2 से 3 मिनट इसको चलाया जब तक मेरा ये कस्टर्ड रेडी हो रहा था। मैंने साइड बाय साइड दही बल्लों के लिए दही भी रेडी कर लिया। मैंने मिक्सी का ही जो छोटा जार होता है ना उसी में दही और शक्कर को डाल के फेंट लिया। तो यहाँ पे मेरे दही बल्ले की दाल भी पिस कर रेडी हो गई और दही बल्लों के लिए जो दही होता है वो भी रेडी हो गया। रमजान में मैं कोशिश करती हूँ एक काम के साथ दूसरा काम पैरेलल कर सकूँ, करती रहूँ ताकि शाम को रश ना हो। और जो बर्तन अभी गंदे हुए हैं उनको भी तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। बस अब यहाँ पे कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ मैंने अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया ताकि शाम को इफ्तार बनाते वक्त पहले क्लीनिंग ना करनी पड़े। ये इतना काम करने में ना मुझे मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगे, लेकिन ये मेरे शाम के रश को भी कम कर देगा और मेरी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक या मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होंगी।
मेरी एक आदत है, मैं किचन में जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो भी अप्लायंसेस भी यूज़ करती हूँ ना, मैं उसको उसी वक़्त क्लीन कर देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, मुझे ना उसमें बाद में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रमज़ान में इसी तरीके से अपनी किचन को मेंटेन करके चलेंगे ना, तो ईद के टाइम पर आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो करना, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको उसी वक़्त क्लीन करके रख दें। और इतनी प्रिपरेशंस करते-करते ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया और यहाँ मेरी बेटी मुझे देखकर खुद भी तिलावत कर रही है, देखिए। सच ही है, जो हम बड़े करते हैं बच्चे वही देखकर सीखते हैं। और बस फिर यहाँ धीरे-धीरे इफ्तार और डिनर की प्रिपरेशन का टाइम हो गया। रमज़ान में दिन स्लो होते हैं लेकिन सुकून भरे होते हैं। कैसे इतना दिन बीत गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने इफ्तार की फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट की। दही भल्ले फ्राई होने रख दिए और जब तक वो फ्राई हो रहे थे, चने की दाल में हरी मिर्च और धनिया पीसकर ऐड कर लिया। हम लोग इसी तरीके से चने की दाल खाते हैं। दही भल्ले रेडी होते ही उन्हें नमक वाले गुनगुने पानी में भिगा के रख दिया ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद जो दोपहर में मैंने कस्टर्ड रेडी किया था, उसमें फ्रूट्स कट करके ऐड कर लिए और शरबत भी रेडी कर लिया। इसके बाद फाइनली जो दही बल्ले थे वो रेडी हो गए, तो इनकी मैंने प्लेटिंग कर ली। यहाँ पे जो मैंने पहले अपनी रमजान प्रेप में इमली की चटनी बनाई थी, उसके ही साथ में इनको अच्छे से प्लेटिंग कर लूंगी। सबसे पहले मैंने दही बल्ले रखे, उसके अंदर जो दोपहर में दही शक्कर मिक्स करके बनाया था वो डाला और फिर इमली की चटनी डाल के पूरे पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए, भुना जीरा, नमक और लाल मिर्ची। और मैंने आप लोगों के साथ जो इफ्तार लिस्ट शेयर करी थी उसमें डे 1 में बॉइल्ड चने नहीं थे, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें मैं कभी ऐड कर लूँ, कभी कुछ चीज़ माइनस कर लूँ। तो आज यहाँ पे दही भल्ले कस्टर्ड वगैरह के साथ मैंने बॉइल्ड चने भी बनाए थे। सिंपल से चनों को भिगाकर बॉईल कर लिया और उसमें प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और नींबू नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये चना चाट रेडी हो गई। इफ्तार के साथ साथ यहाँ मैंने हमें डिनर में जो गोश्त बनाना था उसको भी रख लिया था बॉईल होने के लिए, तो यहाँ पे मैंने गोश्त का सालन भी रेडी कर लिया है। डिनर बिल्कुल सिंपल है, सालन, चावल और रोटी, ताकि इफ्तार के बाद बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रश ना हो। तो इफ्तार के टाइम तक के ही पूरा डिनर भी रेडी हो गया, इफ्तार भी रेडी हो गया। फिर हम सब ने की ढेर सारी दुआएं और फिर उसके बाद हम सब ने साथ मिलकर इफ्तार किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए इफ्तार के बाद किचन का मैसी सीन, लेकिन ईशा की नमाज से पहले मैंने ये सब क्लीन कर लिया ताकि रात आराम से निकल जाए। अभी टाइम हो रहा है 8 और फाइनली हम फ्री हो गए हैं। अब बस अल्लाह की इबादत और नेक्स्ट रोजे की सिंपल प्रिपरेशन, इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबकी इबादत कबूल करे और हमें एक सुकून भरा रमज़ान नसीब करें। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।